नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और ध्येय IAS का जो उत्तर प्रदेश PCS का जो टेस्ट सीरीज है उसका ये 12वां भाग है, या कह लीजिए कि 12वीं टेस्ट सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आपका जो सल्फर जो है वो सिंदूर बनाने के काम में, यह सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि सल्फर का जो काम है वो आपका बारूद बनाने में, कीटनाशक के बनाने में काम आता है, और सिंदूर बनाने के काम के लिए पारे का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अमोनिया, रेयान, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, और पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कैरोलस लीनियस को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णीय लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका हो जाएगा आपका रोडोप्लास्ट, ऑप्शन। आप रोडो से रेड कर लीजिए, और रोडोप्लास्ट होगा इसका ऑप्शन बी। लिखा है 4 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए 4 नंबर का हम लोग देख लेंगे। तो देखिए उत्परिवर्तनवाद के ह्यूगो एंड ड्री, आज सुबह ही मैंने इसको करवाया है आपकी जो विज्ञान की श्रृंखला है उसमें। और प्राकृतिक वर्णवाद ये भी हमने करवाया, और आनुवंशिका ग्रेगर जॉन मंडल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर देख लेंगे। और लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। फिर 2 है डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और 3 है जीन डीएनए से बने होते हैं। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि यह सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 6 में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अदरक, लिली, हल्दी, प्याज उपरोक्त में से कौन से रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी, यह सभी तने हैं। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है फलों को पकाने तथा पुष्पों की संख्या में वृद्धि हेतु जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए 7 का हो जाएगा एथिलीन, जो है यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन ए। कंगारू को स्तनी वर्ग के कौन से उपवर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो 8 का हो जाएगा बी, मेटाथीरिया। नेक्स्ट देखेंगे। 9 में लिखा है कि मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजेनम नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। तो 9 का हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट देखेंगे। 10 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। दूसरा है कि प्लेटलेट्स वे केवल स्तनियों के रुधिर में पाई जाती है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य कथन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखेंगे। 11 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त दाब का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन आपका 11 का हो जाएगा डी, एड्रिनल ग्रंथि। और नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सवाल दिखे हैं और इनके उपयोग दिखे हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो लिखा है कोलेरा तो एंटीबायोटिक, एनाबेना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और लेमिनेरिया तो आयोडीन। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी होगा, यह सभी सही सुमेलित हैं। देखिए 13 में कह रहा है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन होता है, जो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए 14 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम लोग देख लेंगे। तो देखिए छिपकलियों का जो अध्ययन है वो आपका किया जाता है सोरोलॉजी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं, सोरोलॉजी। और उसके बाद है कोशिका का अध्ययन है, तो वह किया जाता है आपका साइटोलॉजी में। और उसके बाद है कीटों का अध्ययन, तो वह किया जाता है एटमोलॉजी में। और जो कवकों का है वो है माइकोलॉजी में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 15 में लिखा है कि जंतु कोशिका में तो क्या होता है। तो 15 का भी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही माइनर सा क्वेश्चन है, मगर यह अच्छों के होश उड़ा देता है। 16 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो 16 का हो जाए प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट देखेंगे। 17 नंबर में लिखा है कि एक सूची को दूसरी
सुमेलित करना है। और यहाँ पर है पादप हार्मोन और उसके कार्य। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सिन है वह है आपका वृद्धि का नियंत्रण, यहाँ पर हो जाएगा ए का 4। और उसके बाद है जेबरलिन्स, तो ये हो जाएगा बौने पौधों को लंबा करना, तो ये हो जाएगा ए का बी का 2। और C3 है आपका तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, और एब्सिक एसिड जो होता है वो होता है वृद्धि रोधक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यह डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सभी सही सुमेलित हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन, फिर टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन, जस्ता इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु, और डी हो जाएगा यहाँ पर सही। देखिए बोtulism रोग होता है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, और इसका ऑप्शन होगा जीवाणुओं से, यह भोजन को विषाक्तता से संबंधित है। 19 का 20 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोजेनिन होता है। फिर दूसरा है मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, तो 22 का हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट देखेंगे। 21 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता, तो देखिए इसमें 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वसाओं का इमल्सीकरण यकृत के द्वारा नहीं किया जाता, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देख लेंगे हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना और शरीर के ताप को बनाए रखना, यह यकृत के कार्य हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। 23 में कह रहा है कि इंस्पायर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो सत्य है, यानी कि यह भारत में अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यह कथन गलत है। और इस कार्यक्रम में 18 से 45 वर्ष के आयु समूह के वैज्ञानिक शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 24 में एक कथन और कारण दिया है, तो हम लोग देख लेंगे। तो कथन है कि इस अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, कारण इसमें तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के एंजाइम होते हैं। तो देखिए जो 24 का हो जाएगा वहाँ पर ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 26-25 में लिखा है लैंगरहैंस दीपिका निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है, तो आप जानते हैं अग्नाशय का भाग है, क्योंकि यहीं से इंसुलिन वगैरह का स्रवण होता है। 26 का है सफ़ेद फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस एक में रखा जाता है, तो 26 का हो जाएगा डी, जल में। नेक्स्ट देखेंगे। 27 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में श्यानता नहीं होती, द्रवों में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 28 में लिखा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से एक में नहीं किया जाता, यहाँ पर नहीं है, तो जो 28 का हो जाएगा वहाँ हो जाएगा शेविंग दर्पण में अवतल का किया जाता है, बाकी स्ट्रीट लाइट्स में उत्तल का, सनग्लासेस में उत्तल का, और वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में भी उत्तल लेंस होता है, और सेविंग करते समय आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए 29 नंबर में देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो 29 का हो जाएगा रेगिस्तान में मरीचिका। बाकी है आपका तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का सीधा दिखाई देना, और पानी से भरे बर्तन में सिक्के का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 30 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन और विद्युत जनरेटर। नेक्स्ट देखेंगे। 31 में एक कथन और कारण दिया है, तो हम लोग देख लेंगे। कथन कह रहा है कि लाल, हरा एवं पीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है, यानी कि RH, नीले को इंडिगो एंड तो और यहाँ पे कारण लिखा है कि प्राथमिक रंग ऐसे रंग हैं जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला हो जाएगा, यहीं पर पहला ही सही, आर तथा ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर मूल राशियाँ दी हुई हैं और उनके एसआई मात्रक दिए हुए हैं। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान मिलीग्राम नहीं इसकी इकाई है, बाकी पदार्थ की मात्रा मोल है, ज्योति तीव्रता कैंडला है और ऊष्मा गति का मान केल्विन है। और जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है वह किलोग्राम होता है, ना कि मिलीग्राम। नेक्स्ट देखेंगे। 33 में लिखा है एक कारण, कथन और कारण दिया, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। 33 में लिखा है कि एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तो 33 का हो जाएगा ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखेंगे और 34 नंबर देख लेंगे हम लोग। और यहाँ पर 34 में कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो 34 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए और वायुयानों को साफ करने के लिए। चलिए 35 में फिर से एक कथन और कारण दिया हुआ है। तो देखेंगे, कथन कह रहा है कि बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, कारण बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। तो देखिए 35 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए 36 में देख लेंगे और यहाँ पर 36 में एक सूची दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। देखिए नीला थोथा, कॉपर सल्फेट आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सोडा पोटेशियम नाइट्रेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनाइट और धवन सोडा तो सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 37 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है पारा अमलगम बनाने वाली धातु है। फिर दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। फिर चौथा है कि जस्ता गैल्वेनाइजेशन में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। 38 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेंगे हम 38 का। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान यह दिल्ली में नहीं है, तो यहाँ पर देख लेंगे सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद और उच्च रक्षण पशु रोग संस्थान तो ये हो जाएगा भोपाल में। 38 का तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है वह आपका देहरादून में है, तो यहाँ का देहरादून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है पीयूष ग्रंथि से स्रवित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या लिखा है, शारीरिक जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वेसोप्रिन प्रोटीन, ऑप्शन ए। चलिए 40 में देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी निद्रा रोग, बाकी यह सभी फफूंद जनित रोग हैं। दमा भी आपका फफूंद जनित रोग है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है। तो 41 का हो जाएगा फाइलेरिया, अनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथन और कारण को सही बनाना है। तो कथन कह रहा है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, कारण कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। 43 में देख लेंगे। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी, जो गेहूं है उसका फल भित्ति नहीं होता बल्कि भ्रूणपोष होता है खाने वाला भाग, बाकी सेब का पुष्पासन, काजू का बीज पत्र और लीची का एरिल। नेक्स्ट देखेंगे। 44 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। तो 44 का हो जाएगा ए तथा दो दोनों सही हैं, यानी कि पहला दूसरा सही, ऑप्शन सी। 45 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 45 का हो जाएगा रावत भाटा मध्य प्रदेश में नहीं, यह राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक और काकरापारा गुजरात में। आगे बढ़ेंगे। 46 में कह रहा है कि भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की नींव रखी गई। तो वह ऑप्शन है 1983 में। 47 में लिखा है निम्नलिखित प्रक्षेपास्त्रों में से कौन सा एक जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र नहीं है। तो 47 का हो जाएगा डी त्रिशूल, बाकी यह सब सतह से हवा में मार करने वाले हैं।
आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो यहाँ पे थैलोफाइट, स्पाइरोगोरा, ब्रायोफाइट, मास और टेरिडोफाइट फंड। तो इन उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 48 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? तो 49 का हो जाएगा भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड की छड़ें, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ जालसाजी करके उसके महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना कहलाता है। तो 50 का हो जाएगा ए, फिशिंग। आपने देखा होगा जमतारा पिक्चर, वहाँ पर वो बच्चे लोग फिशिंग ही करते थे। और उसके बाद है 51 नंबर। तो 51 का हम लोग देख लेंगे। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फिर है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, और VADS तो वॉइस एडेप्टिव डिटेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 52 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की महत्वपूर्ण रडार प्रणाली नहीं है? तो वह है संग्राम, ऑप्शन डी रोहिणी, अपर्णा और शांत, यह सब रडार प्रणालियाँ हैं। 53 में एक कथन और कारण दिया है, तो देख लेंगे। कथन कह रहा है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। कारण, वायु चांदी में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो देखिए 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण, ये सही व्याख्या है। 54 में लिखा है कि हल्दी किस प्रकार का वर्णक होता है? तो हल्दी होती है आपकी जैंथोफिल, ऑप्शन ए। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा रोग है जिसमें रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिजोफ्रीनिया। नेक्स्ट देखेंगे, 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके पास भी डिप्थीरिया, विषाणु से नहीं। डिप्थीरिया होता है आपका एक जीवाणु से जिसका नाम है बैक्टीरिया डिप्थीरिया, कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया पूरा नाम है। और पेचिस होता है प्रोटोजोआ से, कोड़ होता है जीवाणु से, और एथलीट फुट होता है आपका कवक से। नेक्स्ट देखेंगे, 57 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाने, यहाँ आविष्कार हैं और उनके आविष्कारक हैं। तो देखिए चेचक का टीका आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने किया था, और टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, और बैक्टीरिया ल्यूवेनहाक, और पोलियो वैक्सीन तो जॉन शाल्क। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सभी सही सुमेलित हैं। चलिए 58 में एक कथन और कारण दिया है, हम पढ़ लेंगे। तो लिखा है कि वर्तमान में दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता, कारण दूध में आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दूध में आयरन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, बस ये पूछा गया था कि दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ए सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, और 59 में लिखा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट का। आगे बढ़ेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। 2, पाल्मोनरी सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर 60 का हो जाएगा केवल दूसरा असत्य है, पहला सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 61 में लिखा है निम्नलिखित में से किसे इरेडेसी कुल के पौधे के पुष्प के वर्तिग्रास से प्राप्त किया जाता है? तो वह है आपका ऑप्शन बी, केसर को। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सोपैथेलेमिया रोग में, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आंखें फूलकर नेत्र कटोर से बाहर निकल आती हैं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य की खोपड़ी में 28 कुल अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, और पसलियों को आपस में जोड़ने वाली स्टर्नम, प्रत्येक उपास्थि में के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली पेरिकार्डियम, और मनुष्य में पसलियाँ होती हैं तो वह होती हैं 12 जोड़ी। चलिए 64 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 64 का हो जाएगा बी, लार ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है, बल्कि पीयूष, थायराइड और अधिवक्र अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। 65 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन द्वारा रुधिर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण होता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराथायराइड ग्रंथि से। 66 पढ़ लेंगे, और लिखा है 66 में कि माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से
निम्न में से किस एक को कृत्रिम हीरा कहा जाता है? तो 66 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कार्बोरेंडम। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 67 में लिखा है कि निम्न में से ब्यूटरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका 67 का हो जाएगा पशु वसा में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और वो है सोलरीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य के सामान्य आहार में पाए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है जो यकृत कैंसर के बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 69 का हो जाएगा वैनेडियम, ऑप्शन ए। 70 में लिखा है एक कथन और कारण, तो लिखा है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कारण यह सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर है। तो 70 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ेंगे। 71 में लिखा निम्न पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर उपरोक्त में से सही सुमेलित कहना है तो दिखाना है। तो आपको जहाँ पर देख लीजिए, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ जीरोफाइट कही जाती हैं, अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ हाइग्रोफाइट्स और लवणी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियाँ हेलोफाइट्स। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 72 में कह रहा है कि अप्सरा, साइरस, ध्रुव, पूर्णिमा इत्यादि हैं, तो वह है आपके परमाणु रिएक्टर, ऑप्शन ए। 73 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिक्सिडीमा रोग वयस्कों में थायराइड के अल्प स्रवण से होता है, जड़ मानवता रोग शिशु अवस्था में थायराइड के अल्प स्रवण से होता है, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए 73 का हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। चलिए 74 की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं के बारे में कह रहा है। तो देखिए सेब में मैलिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, अंगूर में एसिटिक अम्ल होता है या सिट्रिक अम्ल होता है, और लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, और बिच्छू का डंक होता है जो फार्मिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर सी वाला गलत है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। निम्न पर विचार कीजिए, जो केचुआ, केकड़ा, कनखजूरा और मधुमक्खी उपरोक्त में से कौन से एनेलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित हैं? तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2, यानी कि जोंक और केचुआ एनेलिडा संघ के हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 76 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 76 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, समुद्री चूहिया डोरिस, यह सही सम्मिलित नहीं है, बल्कि एप्पल स्नेल, घोंघा, कटल फिश, सीपिया, डेविल फिश, ऑक्टोपस। आगे बढ़ेंगे। 77 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक लाल रंग रुधिर कणिकाओं के संबंध में सत्य है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सत्य है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रंजक के कारण इसका रंग लाल होता है। चलिए 78 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्बोहाइड्रेट का नहीं है? तो 78 का हो जाएगा आपका सी, हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। आगे देखेंगे। और 79 कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और यहाँ विटामिन दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको मिला लेंगे। तो देखिए जो फिलोक्विनोम है वह है आपका विटामिन के, और उसके बाद है टोकोफेरॉल, तो आप जानते हैं विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं, और एक्सेरोफाइटल, तो वो है आपका विटामिन सी, मानी माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका विटामिन ए, और आपका स्कारबिक एसिड आपका विटामिन सी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। देखिए 80 में कह रहा मनुष्य में पाए जाने वाला परिसंचरण तंत्र होता है, तो 80 का हो जाएगा बंद परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट देखेंगे। 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक गर्भधारण निर्धारण करने वाला हार्मोन है? तो 81 का हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक इकाई है, नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रक है, तो सत्य कथन चुने। तो 82 का हो जाएगा यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। 83 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत सड़ने झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो 83 का हो जाएगा फ्लोरीन की समस्या। 84 में एक कथन और कारण दिया है, तो हम लोग कथन और कारण पढ़ेंगे।
कह रहा है कि अंतरिक्ष स्थित टेलीस्कोप से पृथ्वी स्थित टेलीस्कोप की तुलना में ब्रह्मांडीय पिंडों के अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। कारण एक्सरे किरणें, गामा किरणें, इंफ्रारेड और अधिकांश पराबैंगनी किरणें विकिरण का प्रेषण केवल अंतरिक्ष में ही संभव है। तो यहाँ पर 84 का जो है ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 85 में लिखा है कि लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अस्थियां कमजोर होने का। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए 86 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। कारण, फिर दूसरा, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट बैंगनी और लाल होते हैं। फिर तीसरा है दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर 86 का डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं, यहाँ पर डी सही है। फिर 87 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, फिर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो 87 का हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही कथन सही हैं। एटी 88 में कह रहा है कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ किसी द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 88 का हो जाएगा श्यानता घट जाती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, 89 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि 89 का हो जाएगा डी। यहाँ सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर हैं। फिर दूसरा है कि हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 90 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन नहीं बल्कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 91 में कह रहा है निम्न पर विचार करें। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, लाइट पेन उपरोक्त में से इनपुट डिवाइस हैं। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि जो है माउस वो भी इनपुट यानी बाहर से लगाया जाता है। मॉनिटर में कीबोर्ड वो भी इनपुट डिवाइस है, आप यूएसबी के द्वारा, और लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर और मॉनिटर ये है आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 92 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 92 का जो सही आंसर है वह है आपका UR राव उपग्रह केंद्र, यह हैदराबाद में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बाकी सब सही सुमेलित हैं। लिखा है लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। यहाँ पर 94 में कथन और कारण दिया है। मूत्र कर पीला रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। कारण यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो देखिए इसका जो 94 का सही आंसर होगा वह ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सभी प्रोटीन में पाया जाता है। तो 95 का हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 96 क्वेश्चन में एक विटामिन दिए हुए हैं, एक सूची और उनके रासायनिक नाम। तो चलिए हम मिला लेंगे। तो देखिए जो विटामिन B6 है यानी कि ए, उसको हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन यहाँ पर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो A4 हो जाएगा। तो उसके बाद है विटामिन B2, तो राइबोफ्लोविन, यहाँ पर बी का हो जाएगा 3। और विटामिन डी आप जानते हैं वह है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई टोकोफेरॉल। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। तो 97 का हो जाएगा प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। फिर यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को 98 में मिलाना है और संस्थान और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। चलिए हम इसको मिला लेंगे।
तो देखिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय है आपका हैदराबाद में। और उसके बाद है मझगांव डॉक लिमिटेड, तो यह मुंबई में है। और उसके बाद है भारत मूवर्स अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु और गार्डन रिच वर्कशॉप, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 99 का सी 1958 में, यानी कि DRDO की बात हो रही है यहाँ पे। 100 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कैलामाइन किसका अयस्क है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। 101 में कथन कारण दिया है, तो हम उस कथन कारण को पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि पारा को लौह पात्र में रखा जाता है, कारण यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए 102 में देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 102 में लिखा है जिन विलयनों का pH मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, जिन विलयनों का pH मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयनों का pH मान 7 होता है। तो देखिए 103 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक यहाँ पर असत्य पूछा है, तो और 1 और 3 यहाँ पर असत्य हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर डी, इनमें से कोई भी, यहाँ पर डी होगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। 103 में लिखा है कि जिन मिश्रित द्रवों के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है उनका पृथक्करण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभाजी अवसान विधि के द्वारा। 104 में कह रहा है कि RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है? तो 104 का हो जाएगा सी यूरेसिल। नेक्स्ट देखेंगे। 5 में कह रहा है कि क्लोरीन द्वारा किसी पदार्थ का विरंजीकरण करने के पश्चात क्लोरीन के आदि को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता गया पदार्थ कहलाता है। तो 105 का हो जाएगा प्रतिक्लोरर, ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा। 106 में कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो 106 का हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन सी। HAL द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, इसका नाम है, तो इसका नाम है आपका ऑप्शन ए प्रचंड। अर्धचालकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी विद्युत चालकता की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। फिर दूसरा, इनकी विद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो 108 का हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। 9 में कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक भारत के परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम 238, यानी कि यूरेनियम 238। 110 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए नहीं होता है? तो 110 का हो जाएगा अवसान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 111 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है कि हेपेटाइटिस ए के कारण यकृत में संक्रमण हो जाता है, फिर यह दूषित खाद्य पदार्थ अथवा दूषित जल के सेवन से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। एवरग्रीनिंग शब्द प्रयोग में आता है, तो 112 का हो जाएगा बी, पेटेंट के संदर्भ में। नेक्स्ट देखेंगे। टर्मनेज बीज प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, विचार करें। तो यहाँ लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बीज के कुछ गुणों को पृथक कर दिया जाता है एवं उसके स्थान पर अन्य जीनों को समावेशित कर इच्छित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। पुराने बीजों से बार बार फसल प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर असत्य कथन के बारे में 113 में पूछ रहा है, तो यहाँ पर केवल पहला कथन असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे। 114 में नैनो तकनीक के बारे में बात हो रही है, तो यह कह रहा है कि नैनो तकनीक की अवधारणा 1959 में सर्वप्रथम भौतिक शास्त्री रिचर्ड फीनमैन ने प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 114 का ए तथा 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य हैं। 115 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि शून्य प्रायः 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 सेंटीग्रेड नीचे यानी कि -150 सेंटीग्रेड से तापमान को क्रायोजेनिक तकनीक कहते हैं। फिर इस तकनीक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन क्रमशः ऑक्सीकरक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। असत्य कथन है, तो 115 का हो जाएगा, केवल दूसरा कथन असत्य है, पहला सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे 116 में कह रहे हैं किसी द्रव्य का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव, तो 116 में हो जाएगा घटता है, ऑप्शन बी। फिर है कि चंद्रमा पर 17 में लोलक घड़ी ले जाने पर 117 का, तो वो हो जाएगा सुस्त हो जाएगी और उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। 18 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो 118 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए 119 में कह रहा है कि यदि 10 मीटर से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है, तो 119 का हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे 20 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत फ्यूज जो होता है टिन प्लस सीसा का बना होता है। आगे बढ़ेंगे और 21 में देखेंगे आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो 121 का हो जाएगा बी, बेरियम के कारण। 22 में लिखा हुआ है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं, यानी कि वाटर गैस CO प्लस H2, उसके बाद प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 और प्राकृतिक गैस मीथेन प्लस इथेन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 123 में कह रहे हैं मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है, तो वह होता है आपका 123 का ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और 124 का हम देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर तो झूठा सोना जिसको आयरन पायराइट्स कहते हैं, फिर B1 है सफ़ेद सोना प्लेटिनियम, फिर C4 है क्विक सिल्वर पारा, और लिथार्ज है तो लेड ऑक्साइड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य के रूप में व्यक्त करने में कौन एक विकल्प सही है, तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले एक्स किरण, फिर पहरा बैंगनी किरण और उसके बाद है आपका दृश्य प्रकाश। नेक्स्ट देखेंगे 126 में कह रहा है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा एक वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है, तो वह है आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे 27 में कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक को जुलाई 2022 में देश का प्रथम हर घर जल जिला घोषित किया गया है, तो 127 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बुरहानपुर को। नेक्स्ट देखेंगे 128 में कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि जून 2022 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक नैरोबी केनिया में आयोजित हुई। फिर इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, तो 128 का डी, ना तो एक ना ही दो सही है। नेक्स्ट देखेंगे 29 में लिखा है कि जुलाई 2022 में एक्सपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस 2021 के अनुसार विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में निम्नलिखित में से कौन प्रथम स्थान पर है, तो 129 का भी अटलांटा हवाई अड्डा USA। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है जून 2022 में G7 देशों का 48वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ, तो वो हो जाएगा 130 का ए, यह जर्मनी में है, स्लॉस एल्मो जर्मनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखा है कि 31 में लिखा है कि जून 2022 में सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है, तो 31 का हो जाएगा सी, 135वां। यह है आपका जून 2022 की। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2022 में नए गठित समूह I2U2 का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से बन हुआ। इस समूह में कौन से देश सम्मिलित हैं, तो देखिए इसमें भारत सम्मिलित है और उसके बाद इजराइल सम्मिलित है और UAE और USA, तो 132 का हो जाएगा आपका बी, 1 2 4 5। नेक्स्ट देखेंगे
33 में लिखा है कि जुलाई 2022 में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वह किया गया आपका गांधीनगर गुजरात में, जिसको गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं। फिर लिखा है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। चलिए 35 देखेंगे। लिखा है जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है तो आप जानते हैं यह है 296 किलोमीटर, ऑप्शन बी। 36 में लिखा है कि जून 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो वो हो जाएगा 136 का सी मगहर संत कबीर नगर। आगे बढ़ेंगे और 37 में कह रहा है कि जून 2022 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस एक योजना का शुभारंभ किया गया है, तो 37 का हो जाएगा डी निपुण का। नेक्स्ट देखेंगे जून 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो 38 का हो जाएगा ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित देश के पहले पायलट रहित ड्रोन का अनावरण किया गया, जिसका नाम है, तो 39 का हो जाएगा बी वरुण। 40 में लिखा है केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, तो 40 का हो जाएगा रुचिरा कंबोज, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास रिम पैक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 41 का एक हवाई द्वीप एवं दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट देखेंगे 42 में लिखा है नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी द्वारा जुलाई 2022 में भारत के किस राज्य में प्रहरी एंड टू द डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया, तो 42 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे 43 में कह रहा है कि जुलाई 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो 43 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में। 44 में लिखा है जुलाई में निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख बनाए गए हैं, तो 44 का हो जाएगा बी आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट देखेंगे 45 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, तो वह है आपका 15 जुलाई को, ऑप्शन डी। गीता गोपीनाथ को जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में सम्मिलित किया गया। इस संबंध में कौन सा कथन पर सही है, विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है, और उसके बाद फिर इससे पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाला प्रथम भारतीय रघुराम राजन थे, तो 146 का हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों भी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जुलाई 2022 में विश्व शांति मंच का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ, तो 147 का हो जाएगा ए बीजिंग चीन में। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है 48 में जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है, तो 48 का हो जाएगा बी अमिताभ कांत। 49 जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश मैंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन सी लखनऊ में। और 50 में कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि 2022 में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा रामागुंडम में चालू की गया। रामागुंडम स्थित है, तो वह स्थित है आपका तेलंगाना, ऑप्शन सी। तो मित्रों यह थे आपके 150 क्वेश्चन ध्येय IAS की जो 12वीं टेस्ट है उसका। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, और मित्रों इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखिए, क्योंकि ये समय है जब आपके दिमाग में चीज़ें बैठती हैं और आपका दिमाग जो है कई गुना तेज़ी से कार्य कर रहा होता है या एक्टिव हो रहा होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार, इजाज़त दीजिए, मैं धन्यवाद। जय हिंद, भारत।